अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुस्लिम समाज को अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल को देखे और हमारे मन की बात को सुने और समझे। और लोगों को इस बात का बहुत खुशी हुआ कि कोई भी आदमी मेहनत की कमाई करता हो और मेहनत की कमाई में जो खुशी होता है वो अलग देखने को मिलता है। और मेहनत की कमाई में जो खुशी मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन दिल को, आत्मा को बहुत शांति मिलता है, कोई टेंशन नहीं, और वो हर जगह सम्मान पाता है। जो भी व्यक्ति हो, मजदूर हो, कोई भी किस्म का मजदूर हो, चाहे कूली हो, खेत में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे कहीं का ईंटा ढोने वाला मजदूर, ईंट भट्टे में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे कोई भी मजदूर हो, किसी के यहाँ नौकरी करने वाला भी मजदूर हो, उसको जब मेहनत की पैसे जब हाथ में मिलता है तो उसकी खुशी देखते बनती है। ठीक उसी तरह से मदरसा चलाना कोई बड़ी बात नहीं, मदरसा तो कोई भी खोल सकता है। चंदा मांग कर मदरसा चलाना वो नहीं, मदरसा चलाना वो है जो अपनी मेहनत की कमाई से मदरसा को चला रहा हो। मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ने की किताबें ये सब दी जा रही, मेहनत की कमाई से मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस मौलाना लोगों को तनख्वाह दी जाती है, मेहनत की कमाई से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को खाना दिया जाता और कपड़े दिया जाता, वो दिखने लायक। और तो इस बारे में और क्या बोलूँगा। हमारे मदरसे के बारे में कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और हमने उनको 50 बार समझाया है कि जो आदमी मुसीबत में साथ दे उसका एहसान कभी मत लो। आप याद करो, जब आप दर दर की ठोकरें खाते रहे, उस समय कोई भी जात का आदमी हो, तुमको अगर खाना खिलाया हो, पहनने के लिए कपड़ा दिया हो, उसके बाद धीरे धीरे आप मेहनत मजदूरी करने का वो रास्ता दिखाया हो, लोगों के यहाँ काम दिलवाया हो, और आप काम करते करते 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में आप अपने मेहनत के बल पर आप खड़े हुए, अब बाद में फिर आपके समाज वाले आकर आपको सलाम करेगा, खाने पीने की दावत देगा, बड़ी बड़ी बात बोलेगा, उसके बाद बोलेगा कि आप वो जगह छोड़ दो, वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो आप ये सोचो, जब आप रोड में पड़े थे उस समय आपके जात वाले, आपके नाते रिश्तेदार लोग आपको नहीं पूछे, वो नहीं पूछे कि खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, कपड़े पहनने को है कि नहीं, घर में क्या बोलते ओढ़ने बिछाने के लिए है कि नहीं, घर तुम्हारा छत वगैरह है कि नहीं, उस समय कोई नहीं पूछी। लेकिन जब अब तुम अपने मेहनत के बल पर जब तुम काम किए, अब जब खड़े हुए, तो तुम वो कुकुर मुट्ठी की तरह तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे हमदर्द लोग पैदा हो गए, और आज बोल रहा है कि तो वो जगह छोड़ दो जिन लोगों ने तुमको साथ दिया। ठीक उसी तरह से हम जब मदरसा खोले थे तो वहाँ पर कितने लोगों को बोलते रहे, मैं मदरसा खोला, मेरे को चंदा दो जी, ये दो, तो सब लोगों ने अपना मुंह फोड़ लिए, बोले क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन जब बाहर से हमने चंदा मांग कर लाए और धीरे धीरे हमारा हुआ, और चंदा देने में दूसरे समाज के लोग भी थे, क्योंकि हमारी पहचान बनी हुई थी, पहले से बनी हुई, क्योंकि मैं घर घर जाकर पेपर बांटता था और लोगों को समझाता था। और लोग चंदा क्यों दिए? हमारे मदरसे को नहीं दिए, बल्कि हमारे अच्छे ताल्लुकात, हमारे अच्छे सहयोग, हमने उनके साथ में अच्छा सहयोग दिया, हम उनके काम आए, इसलिए उन्होंने दिया। अब बोले काम करो। और लोगों ने जब देखा मदरसा में जब बच्चे पढ़ रहे, तो लोगों ने सलाह दी कि तुम लोगों के पास में चंदा मांगना नहीं अच्छा लगता, तुम मेहनत करो, घर घर जाकर अपना, लोगों ने बोले नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर डाल पैकेट में पैक करके तुम लोगों को दो। कारोबार करने के लिए तुम बॉन्ड निकालो, तुम बोलो 100 तुम 100 रुपया, 500 रुपये, 1000 रुपया कर लो, और साल भर में जितना मुनाफा होगा
हम 50% मुनाफा मदरसे को दे, 40%। तो कोई आदमी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता रहा। और क्या बोलता रहा, मदरसे के चंदे के रसीद लाए, वहाँ तो 100, तो 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया ज़कात में लिख लो, लेकिन कोई बॉन्ड खरीदने को तैयार नहीं था। अब गरीब बच्चे हैं, तो खाना कपड़ा उसको मिल जाता था। आदमी ये सोचता था, अब पहले पूर्वी मध्य प्रदेश होता रहा, जिसको अब छत्तीसगढ़ कहते हैं, झारखंड है, और भी लोग गरीब इलाके के थे, तो लोग ये सोचकर भेजते रहे कि मदरसे में पढ़ेगा तो पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, अच्छा है, ये सब ये सोचकर। तो हमने जो तालीम दिए, और तालीम देने का आज नतीजा ये निकला कि बच्चे लोग अपनी मेहनत से अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। जहाँ मजदूरी करते थे, तो किराने की दुकान में 4 साल 5 साल मजदूरी किए, उसके बाद उन्होंने अपना दुकान खोल ली। टेलर की दुकान में काम करते थे, टेलर की दुकान में काम करते करते सिलाई सीख लिए, अपना दुकान खोल लिए। जूते की दुकान में काम करते थे, जूते दुकान बेचते सब अनुभव हुआ, तो उन्होंने जूते की दुकान खोल ली। कपड़े की दुकान में काम करते थे, कपड़े नापना, काटना, ये करना, वो करना, ग्राहक से बातचीत करना, ये करना, लेन देन करना। धीरे धीरे जब उसको समझ में आया, फिर उन्होंने कपड़े की दुकान खोली। इस तरह से अपना अपना कारोबार बना लिया। होटल में काम करते रहे, कप प्लेट धोने का, उसके बाद में ग्राहकों को समोसा हो, चाय देने का, उन्होंने अपने होटल खोल लिए। पान दुकान में खोलते थे, करते थे काम, वो भी अपना कर लिए। तो पहले क्या था, साल 2 साल फ्री में सेवा दी है, खाना पीना दे देता रहा, वो अलग चीज़ है। हफ्ते में कुछ खर्चे के लिए पैसे दे देता रहा, वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने अनुभव लिया, ठीक है, और पढ़ाई किया, और साथ ही साथ अपना अच्छा चरित्र बनाया, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार बनाया, बातचीत करने। क्योंकि जो आदमी इल्म हासिल करता है, उसमें बातचीत करने का सलीका आ जाता है। जब बातचीत किसी से आप अच्छे से करोगे, तो लोग आपके बात को सुनेंगे, तो आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपकी दुकान से लोग लेन देन करेंगे। तो इस तरह से अब हमसे पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब, आप जो चैनल चलाते हो सुन्नी जमात का और तबलीगी जमात का, तो हमने सबको पहले बता दिया कि हमारा ख़ानदान अहले सुन्नत वल जमात हुसैनी सिलसिला हमारे पीर साहब का है, और ये है। और हमने पूरा नाम पता सब बता दिए कि किसी को अगर कुछ हो तो जाकर देख लो। जैसे ये पानी का बोतल है, पानी कैसा है तुम पियोगे तब पता चलेगा। हर जगह का अलग अलग पानी होता है, उसी तरह से आपको सही जानकारी लेना है तो वो। अब रही बात कि आज हमारे ऊपर में लोग भरोसा क्यों करते हैं, मुस्लिम बन गया इसलिए नहीं करते। मैं जात का ब्राह्मण हूँ, और हमारा खानदान को लोग देखते, मेरे को नहीं देखते। हमारा दादा दादी का जो चरित्र है, व्यवहार है, हमारे नाना नानी का देखते हैं कि वो कैसा है, हमारे माँ बाप का देखते हैं वो कैसा है। उसके वजह से लोग मेरे को पहचानते, मेरे वजह से लोग नहीं जानते हैं। किसका नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा से इसका नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा हो गया। मोहम्मद अजीज बख्श को लोग, मोहम्मद अजीज बख्श को कोई नहीं जानती, और उसको कोई लेना देना भी नहीं। आज मुसलमान लोग खुलेआम झूठ बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जाकर देखो। चापलूसी करने से उसको फुर्सत नहीं। हाँ, तो अभी क्या है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, और हमारे मदरसे में मुहर्रम के महीना में लोग लाठी डंडा खेलते थे, ढोल बजाते थे, अच्छे करतब दिखाते थे। तो उससे क्या हुआ कि वो मुहर्रम महीना में तो चलते थे। अब हमारे मदरसे में तो सभी समाज के बच्चे पढ़ते, सभी समाज के बच्चे लोग लाठी डंडा खेलते थे। और वही चीज़ रामनवमी होता रहा ना, तो उसमें जाते रहे, खेलते रहे, जय श्री राम का पट्टी लगा रहता रहा और खेलते रहे। और गांव वाले लोग उसका स्वागत करते रहे कि अरे फलाने गांव वाला जीत गया, रामनवमी कमेटी का फलाने गांव वाले। खेलने वाले कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों को मालूम था इतने मुस्लिम है, इतने ये है, इतने ये, सबको पुरस्कार देते रहा।
जब पुरस्कार देने की बारी आती रही तो बोलते रहा कौन, हसमत खान, महमूद खान, जो और जब्बार खान, ये कौन है, उसको ये तरफ से मिल रहा है। रामनवमी है और ये फल सब मुस्लिम लोग होते रहे, अरे वही डंडा खेले, वही खेले। और गांव वाले, और जो गांव वाले हार जाते रहे उसमें भी मुस्लिम लोग रहते रहे, डंडा खेलने वाले लोग जय श्री राम का नारा लगाते रहे। लेकिन हारने के बावजूद भी जो ब्राह्मण समाज के, वैश्य समाज के, क्षत्रिय समाज के उसका सम्मान करते रहे कि हमारी तरफ से खेला तो सही, हार और जीत, विजय और पराजय जो लगा रहता है, तो वो खेला तो सही, उसकी मान सम्मान, उनके माँ बाप को लोग तो देखते थे तो झुक कर, कई लोग तो पाँव छूते रहे, कई लोग वैश्य समाज के, ब्राह्मण समाज के होते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी उसका पाँव छूते रहे। मालूम क्यों? क्योंकि हमारे जय श्री राम की तरफ से इन्होंने जो झंडा और जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही अच्छा। उस समय तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती रही थी, उस समय मोबाइल वगैरह तो थी नहीं, लेकिन उस समय लोग देखते रहे और उनको याद करते। आज भी कई लोग मेरे पास में है, आज भी कितने लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, और लोग ये बोल रहे हैं कि जो आज से 30 साल पहले का जो माहौल था, आज वही माहौल को आप न्याय से बनाओ। आज कितने समाज वाले हमारे पास में आए, और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, चंदिया और उमरिया ठाकुर साहब मुहर्रम महीना में निकलते रहे, सवारी निकलते रहे, वो ढोल टाट को बजते रहे, तो वो सब में लोग खुशी खुशी मनाते रहे और वो सबको याद करते। वो बोले कि आज हम लोगों को जो भी कीमत चुकाना पड़े, अब हम लोग इसको चुकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल वाले अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमान कर करके ऐसा जहर का बीज बोए कि अब खुशबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। अब हर जगह बदबू आ रही है, और लोग बोल रहे हैं कि इसको जड़ से ख़त्म करना है। और आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, हमारे मदरसे में खैर वैसे भी पहले से ही लोग साथ देते हुए आ रहे हैं, दूसरे समाज के लोग, ब्राह्मण के समाज के साथ साथ वैश्य समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, अब वो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं उसे। और उन लोगों का कहना कि अपने मस्जिद मदरसे का कारोबार को और मजबूत बनाना है, सभी समाज की लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ना है। और आपने जो ड्रेस कोड बना है, वो ड्रेस कोड हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, सिर ओढ़नी, चाहे कोई भी समाज की लड़की ओढ़नी सिर पर होना चाहिए, और अच्छे सलवार जम्फर यहाँ तक होना चाहिए, सलवार कपड़े अच्छे सभ्य तरीके का होना चाहिए, चाहे कोई भी समाज के हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू अरबी सब पढ़े और इसको करे, और अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल बनाए। आज जो बच्चे पढ़कर निकले, बहुत से लड़कियां शादी होकर गई, तो लोग अपने ससुराल, उसके ससुराल वाले खुद ही बोलते कि बहू तुमको जो करना है वो करो। कई लोग मदरसे के चंदे वाले भी पहुंच जाते हैं, बाजी आप हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़े ना, हाँ मेरे को देखकर बहुत खुशी हुई। वो ये नहीं बोला कि मेरे को चंदा दो, वो ये नहीं बोला कि मेरे को ये चीज़ दो, बहुत खुशी हुई, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए हमने आपसे मिलने के लिए हम शाम को आए। उसको चुपके से 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया दे दिया, भैया ये हमारी तरफ से लो। उसकी सास नहीं बोली कि क्यों दी, उसके ससुर मना नहीं किए कि तुमने क्यों दिए, वो मुस्लिम है क्यों दिए। बोले कई लोगों ने चुगली भी किए कि तुम्हारी बहू ना, एक दाढ़ी वाला मौलाना आया था, उनको 500 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, हाँ तो तुम्हारे गले में बहुत दर्द हो रहा है ना, हाँ ये 10 रुपया ले जाकर गोली ले दुकान से और खा लेना, तो तुम्हारी छाती का दर्द ठीक हो जाएगा। अब वो तो उसकी बहू की बुराई बताने के लिए आया था, तो उसी को उल्टा 10 रुपया दिए, बोला गोली ले लेना और खा लेना, तो तुम्हारी छाती में जो दर्द हो रहा है ना वो ठीक हो जाएगा। अपनी बहू को नहीं बोला, अपनी बहू को बोला, बोले बहू हाँ तुमने दिया, हाँ अच्छा किए, तुम्हारे पर में कोई पाबंदी नहीं। और ये हिंदू मुस्लिम का जो है ना, अपने घर में ये सब कुछ होना नहीं, जो भी है अच्छे सलूक करते, अच्छे काम करते हैं। अब आपको ये सोचना है, मुहर्रम महीना आता है, हर साल आता है, करबला मैदान में हसन हुसैन ने जंग लड़ी। जंग क्यों लड़ी?
अपने ईमान को हिफाजत करने के लिए। और हमारा ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। बोलते क्या हुजूर से मोहब्बत है। और बड़े बड़े मौलाना लोग शोहदाए करबला चला, हर साल होता है शोहदाए करबला, और लोग बताते हैं ये हुआ वो हुआ, लेकिन काम वो कर 2 घंटा 3 घंटा बयान होता है, उसके बाद काम झूठ और बेईमानी, धोखाधड़ी और कुछ नहीं। अगर आप में अगर सच बोलने की अगर ताकत हो और सच सुनने की अगर ताकत हो, तो उनसे जाकर पूछो कि कई जगह गांव में, शहरों में शोहदाए करबला का जो बयान होता है, जलसा होता है, तुम लोग कई साल से सुन रहे हो, तो ये बताओ कि तुम लोगों में क्या तब्दीली आई। अगर उन्होंने बोला कि मैं झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं लोगों के साथ में बेईमानी करना छोड़ दिया, लोगों की बहू बेटी है उसके ऊपर आंख उठाकर देखना वो छोड़ दिया, तो मुझे तब्दीली आई। हमने दूसरे का माल को हड़प करना छोड़ दिया, तब पता चलेगा भाई शोहदाए करबला का जो जलसा होता है, बयान होता है, लोगों को सुनाया, लोगों को, लेकिन वो तो वैसे को वैसे ही। तो शोहदाए करबला का बयान सुनना ना सुनना, वो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, घर में अपना टाइम पास के लिए सुनते रहो। जैसे बहुत से लोग दुकान खोलते ना, तो नाच लगा देते हैं दुकानों में, और हिंदू समाज के लोग क्या है, भजन लगा देते हैं कि खूब अच्छा ये है। अब अगरबत्ती जलाते, धूप जला देते, सवेरे दुकान खोले, ये है वो, लोग आते चाय पानी कोई समोसा ये सब खाते पीते और चले जाते, बोलते बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उनका दिल तो पहले से मैला है। उसका दिल पहले से, तुम कितना भी अच्छा भजन करो, कितना भी अच्छा नाच सुनो, कितना भी अच्छा बयान सुनो, कितना भी अच्छा उसको क्या बोलते हैं, नाटिया प्रोग्राम जो मुशायरा वगैरह होता है ना, वो सब सुना, तो ये सब टाइम पास के लिए अच्छा है, लेकिन उसके दिल में तब्दीली क्या आई ये बता मैं। आज वो अपने कौम के लिए उन्होंने क्या साथ दिया, क्या काम। लोग बोलते ना कौम ने मेरे को क्या दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, कौम ने हमको क्या दिया, लेकिन हमने कौम को क्या दिया ये तो कोई सोचा नहीं। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हम कौम से कुछ मांगेंगे तो हम अपने कौम के लिए पहले कुछ करेंगे, तभी हम कौम से कुछ मांगेंगे। आज अपने कौम में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है? ये सीधे बोलते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है इसका पता कोई नहीं लगाते। आज लोग क्या बोलते हैं, कोई रास्ते लोग जा रहे थे, अरे छोड़ो यार, अपने वाली ना रास्ते को ब्लॉक कर दिए, दुकान लगाकर, ये कराकर, कोई गाड़ी खड़ा कर दी, कोई आने जाने में इतना तकलीफ है। तकलीफ किसको हो रही है? इसको, लेकिन खामोश है कि ये पूरी मुस्लिम बस्ती गंदगी का मार है, ये सब मुस्लिम बस्ती है, अब किसको क्या बोलेंगे। आज देखो कई लोग बताते लिफ्ट में जाते ना, लिफ्ट में जाते तो गेट ही नहीं लगाते, बेचारा ऊपर वाला सोच रहा है कि लिफ्ट अब आएगा, बटन दबाया 8 नंबर, वो दबाया 6 नंबर, नीचे वाला दबाया 1 नंबर, तो 5 नंबर में तो लिफ्ट ही अटका हुआ है, क्योंकि दरवाजा ही नहीं लगाया। अब तुम इंतजार करते रह, अब वो गाली दे रहा है साला, माँ बहन की गाली दे रहा है साला। वो आकर देखा लिफ्ट का दरवाजा खुला, किसने देखा? जो देखा भी तो बोलता हमने नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि कौन आया कौन गया, हमको नहीं मालूम, इतना कोरा जो। तो इसमें क्या है, लोगों का दिल ऐसे ही फट जा रहा है। किराने वाले कौन है? लिफ्ट जो मोहल्ले में जो फ्लैट में रहते हैं वही लोग आए होंगे या वही लोग जाए होंगे, बाहर का तो और कोई आदमी आएगा नहीं। तो इस तरह से गलती छोटी जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे नुकसान कितना होता है ये कोई नहीं दिखाई देता किसी को। अब क्या बोल रहे हैं कि बहुत से मौलाना बोल रहे हैं ताजिया बनाना हराम है, ठीक है, ताजिया बनाना हराम है, वो बोल रहा है नहीं ताजिया बनाना जायज़ है। वो मौलाना बोल रहा है कि ताजिया बनाना जायज़ है, वो बोल रहा है हराम है। भाई जायज़ है तो तेरे को ये बता कि उसे क्या लेना देना, तेरे को क्या खुशी हो रही, काय की खुशी रही, किस बात की खुशी रही, ये तो बता। बोले हर साल मुहर्रम मनाते हैं,
मनाना चाहिए, लेकिन मनाना चाहिए, ठीक है ना। जो मुहर्रम मना रहा है, मनाने वाला कौन है? झूठ मक्कार लोग। हसन हुसैन का नाम लिखती है, लेकिन वो काम हर साल हसन हुसैन का नाम लिखती है, फातिहा करते, ये करती है, और वो जब 10वीं आता है ना तो शरबत पिला रहे, ये पिला रहे, वो बोल रहा है, लेकिन काम क्या रहा है? झूठ, बेईमानी, धोखा। अब जो बोलता मौलाना तजिया बनाना हराम है, जायज़ नहीं है, तो उससे मैं पूछता हूँ, भैया तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? अरे हराम है तो तेरे को क्या करना? तू समाज का ठेकेदार है, क्योंकि रहनुमा है कि हराम है? अबे तू अच्छा काम करके बता कि हम अच्छा काम करेंगे तो मेरी बात को लोग सुनेंगे। तूने क्या काम किया? तू मौलाना ना, हराम खोर की औलाद, नहीं तो वो बोलता है हराम है, हराम है। तू क्या काम कर? तूने अपने, तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? 30 साल, 35 साल या 40 साल, 50 साल हो रहा है ना? तो तुमने 50 साल या 30 साल में तुमने क्या काम किए, ये तो बता लोगों को। झूठ मक्का, लोग यहाँ खाना खाता, चाय पीता, मदरसे में पढ़ाता, मदरसे में पढ़ाता और पैसे लेता, और क्या बोलता, मदरसे में तनख्वाह कितना? 5,000 रुपया। लेकिन तो 30,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है, 1 लाख का मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है, और तुम्हारे घर में 4-4, 5-5 मोबाइल रिचार्ज हो रही है, और तुम अपना बिल्डिंग बनाए, तो पैसा कहाँ से आया? ये बता ना। इसका जवाब नहीं दे रहा है कोई। हमारे घर वाले कौन दिया, कैसे, ये बता। तो ये नेशनल क्राइम इंक्वायरी टीम ने हर चीज़ पता लगा लिया कि क्या हलाल है और क्या हराम। आज मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मौलाना के रूप में डाकू लोग हैं। कई मौलाना लोग धमकी दिए, हम ये बोले जाते, तुमको जो मर्जी वो कर, हमको उससे कोई फर्क नहीं। अब अपने जो गांव वाले मुसलमान हैं और जो शहर में जो लोग मजदूरी काम करते हैं और छोटी इधर उधर करते हैं, जो बाहर से आए, उसको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोनावली गौसिया दरबार बनाए, अपने गांव से बिल्कुल बाहर बनाए। हम बाहर इसलिए बनाए कि भाई जिसको दुआ ताबीज कराना होगा ना, तो हमारे पास में खुद आएगा, शाम को आएगा, दिन भर नहीं रखते, शाम को रखते। तुमको जरूरत आने जाने का रास्ता नहीं, तुमको आना है आओ, और जिसको हम दुआ ताबीज करते उससे कोई पैसा लेते नहीं है, और उसको फ़ायदा होता है तो चले आता है कई लोगों को। तो जब कई लोगों को फ़ायदा होना चालू हुआ, पहले क्या था, पहले लोग 2-4 आदमी आते थे, फिर 10-12 आदमी आना चालू हुए, फिर 6 महीने के अंदर अंदर में 100-150, अब कुछ लोग देखने की नियत से आना चालू हुए कि देखो ये क्या करता है, कैसे करता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक ठेले वाले ने पानी पूरी लगाना चालू कर दिया, एक ठेले वाले ने चाय लगाना चालू कर दिया। लोग अपना चाय पीते, पानी पूरी लेते हैं, खाते पीते, इधर घूमते फिरते, और दुआ ताबीज़ का पैसा तो लेते नहीं। भाई तुमको कई लोग बोलते दुआ ताबीज़ का पैसा, मैं बोला तुमको जो डालना है डब्बे में डालो, और वो पैसे को हर जुमेरात को फजर की नमाज में कुरान खानी होती है, लोग दुआ होती है, और सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं, सभी लोगों के लिए दुआ करते। वहाँ पर ये नहीं बोलते कि सिर्फ मुसलमानों को मुसीबत दूर करना, बाकी लोगों का, चाहे जो भी दरबार में आए सबकी मुसीबत दूर करना। जो भी दरबार में आए, सोनावली गौसिया दरबार में जितने लोग तुम्हारे नाम से आए, गौस पाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लग कि ये आए, बहुत उम्मीद लेके आए, इनके मन की मुराद को पूरी करना, इनकी नेक तमन्ना को पूरा करना, इनको हर मुसीबत बलाओं से महफूज रखना, और तुम इनके मान सम्मान की रक्षा करना। हम ये नहीं बोले कि मुसलमानों करना और दूसरे समाज वाले उसको मत करना। कोई भी जो आया वो, अब वहाँ पर आने वाले कौन है? 95% दूसरे समाज के लोग। बहुत से लोगों की बहुएँ हैं, बिटिया है, लोग बोलते हैं इसको बच्चा नहीं हो रहा, दुआ दिए, अपना हुआ, अल्लाह, या हमारे हाथ में नहीं, अपना काम है दुआ करना। कई भूत प्रेत से तंग है, उसको दिए, तो नतीजा क्या हुआ कि पैसा तो दिए नहीं, लोग खुदे रोड बनाए आने जाने के लिए, मोटरसाइकिल में आने जाने में आसानी हो सके। वो तो पूरा खंडर पहाड़ी इलाका, पूरा खंडर,
वहाँ पर झंडा बांस में लगाए थे, अभी लोग पाइप लगा कर दिए, जोर से बोलते वो देखो दरबार सोनावली गौसिया दरबार वहीं पर है। ये कुछ लोगों ने सोनावली गौसिया दरबार को कुछ असामाजिक तत्व हम कहते, उसको हिंदू नहीं बोलते हम, असामाजिक तत्व उसको बोलती है, क्योंकि उसको जलन हो रही थी तो उसको तोड़ने के लिए आए। तो जय श्री राम लोकहित युवा मंडल के कुछ कार्यकर्ता लोगों के कान में भनक लगी, वो डंडा लेके आया और जो मारा है लोगों ने देखे है। पुलिस वाले बोले रिपोर्ट करो, तो बोले किसके खिलाफ रिपोर्ट करो, यहाँ पर तो कोई मुस्लिम ही नहीं। सोनावली गौसिया दरबार कुछ ने बनाया, कोई मुस्लिम ने थोड़ी बनाया, वो तो दूसरे समाज वाले ने बनाया। मौलाना को जबरदस्ती पकड़ के लाए और उन्होंने ये सब काम किए, दुआ ताबीज किए। कई लोगों की दुकानें चलने लगी, दुकानें बांध देते कई लोग जलन से ना, जादू टोना करके तो जब चलने लगी। कई लोगों ने अपने घर में हर जुमेरात को सूर्य यासीन पढ़ाते बच्चे लोगों को, 100 रुपया दे देते, अपना ये करते और दुआ मांगते और चले जाते, तो उसके घर में खैर बरकत रहता है, घर शांति रहती, घर शांति रहती है। बस उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं, टेंशन नहीं, बस 100 रुपया जाता है, जाने तो उसको कोई लेना देना नहीं है सब। तो लोगों को इसी बात का तकलीफ है कि मुस्लिम लोगों ने अपना दरबार बनाया है और वहाँ पर जाते हैं, पहले 25-50 लोग जाते थे, अभी हर हफ्ते रोजाना करीब 150, 200, 250, 300, 400, 500 रोजाना लोग आना जाना चालू कर दिए। तो अजवा भैया का प्रचार हो रहा है, इसी बात का लोगों को तकलीफ हो रहा है कि अजवा भैया किसी के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहा है। मदरसा बना रहा है, सब दूसरे समाज के लोग उसको दे रहे हैं, बेटा कुरान शरीफ पढ़ लोगे ना 5000 रुपया मिलेगा। अब गरीब घर के बच्चे हैं, 5000 का नाम सुनते हैं, उसको 10,000 रुपया दे दे, खूब खुश। काजू किशमिश छुआरा डाल के खीर पूरी बनाते, क्योंकि मैं जात के ब्राह्मण होने के नाते और हमारे ससुर ने पहले बोल दी कि दामाद बाबू आप सब कुछ करना, गोश्त मछली अंडा का सेवन करोगे तो मैं आपको अच्छा नहीं समझूँ, और मैं अपना ससुर की बात को मैं नहीं काटूंगा। जैसा भी हमारे दीन इस्लाम के काम में रुकावट डाली नहीं ना, कोई भी हिंदू समाज वाला हो, कोई भी क्षत्रिय हो, कोई भी वैश्य हो, कोई भी हो, हमारे दीन इस्लाम में रुकावट डाल। हमारे दीन इस्लाम में रुकावट डालने वाले कौन? मुसलमान के भेष में शैतान, ये जायज़ नहीं है, ये है वो, सब कौन है? जलन वाले। वो मदरसे में बोलते हैं कि दूसरे कौम का पैसा दिया हुआ कुरान शरीफ नहीं चलता, जयनमाज नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं, नजराना दिया 10,000 रुपया की। अब कोई आदमी भूत प्रेत से परेशान है, सूर्य बकर पढ़े, चारों तरफ खीरे गाड़ दिए, उसको जब राहत मिली तो अब ये बोले भैया कितना पैसा हुआ, जो भी देना होगा 1,000, 1,200, 2,000 रुपये जो भी देना होगा, वो सीधे 10-20 हज़ार रुपया निकाल कर लगा दिया। पढ़ा जो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ा उसके जेब में सीधे 5,000 रुपया डाल दिया, ये ले मेरे पास। अब बेटा हर जुमेरात को आना, थोड़ा पढ़ लेना, जो भी हुआ सब खुशी खुशी। तो जलन बाहर वाले को नहीं हो रहा है, जलन अपने मुस्लिम लोगों को हो रहा है। और अहले सुन्नत वल जमात चिश्तिया इस्लामी दावत जो हमारा हुसैनी सिलसिला, उन्होंने हमारे पीर साहब जैसा जैसा बोले वैसा हम करते, तो हमको हर जगह कामयाबी मिलती है। जैसे डॉक्टर किसी बीमार को बोलता है कि देखो तुम्हारा तबीयत, तुम्हारी ये बीमारी है ना, तुमको दवाई लिख के दे रहा हूँ, अब सुई लगा दे रहा हूँ, खट्टा मत खाना, अंगूर मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, तेल मत। अब वो बोलेगा साले डॉक्टर देखो पैसा दिया ना, हमारा मर्जी में कुछ भी खाऊंगा, सर अपने खाता है, मेरे को मना करता है। तो वो मना करेगा, उसका काम है। अब तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक कैसे होगी? उसी तरह से हमारे पीर साहब जैसा बोले वैसा हम कर रहे, हमको कामयाबी मिल रही है। और अगर हम पीर साहब की बात को नहीं मानेंगे, हम भी गड्ढे में घूमे, अब मेरे को भी कुत्ता नहीं पूछेगा, सब ऐसे ही रहेगा परेशानी में। आज लोग पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं, लोग पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाते लोगों के पास में, और मेरे पास में लोग पैसा देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इसलिए लोगों को खूब ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और औलिया की ताकत हमने जो बना है, इसका जवाब आपको हम
कल का वीडियो में हम देंगे, जिससे कि लोगों को ये पता चले। कई लोग बोलते हैं ना, तेरा गौस पाक का क्या ताकत है, तेरी गौस पाक की क्या औकात है, उसके बारे में हम तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों की जली कटी बातें सुनकर हमको इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए अब 24 घंटे के बाद में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आप भी अच्छे रहे, मैं दुआ करूँगा सभी समाज के लोग अच्छे रहे, मैं यही चाहता हूँ। हमारे देश में जितने भी समाज के लोग रहते हैं सभी अच्छे रहे। हमारे देश के जो मिलिट्री है, हमारे देश की जो चारों दिशाओं में सेना जो है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसको हर मुसीबत बला से महफूज रखे और उनके बाल बच्चों को हर तरह से, हर बुरी बलाओं से महफूज रखे, क्योंकि उसी के बदौलत हम अच्छे हैं। और आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत से पुलिस वाले भी मेरे को बहुत साथ दे रहे हैं। बोले मौलाना साहब, हम तो नौकरी करते हैं, अब पुलिस वाले का परेशानी क्या है, आप पत्रकार होने के नाते आपको सब कुछ मालूम है, और हमको सब कुछ मालूम है। पुलिस वाले, बहुत से पुलिस वाले ऐसे कि खड़े हिफाजत करने के लिए और देश में जो अराजकता फैलाने का कोशिश करते हैं उसके लिए निपटने। कुछ राजनेताओं की वजह से अपना देश के पुलिस बदनाम है, नहीं तो पुलिस बदनाम नहीं होती। तो हमको पुलिस वालों के लिए भी दुआ करना है कि सभी अच्छे रहे। और मुस्लिम समाज आज जो बोल रहा है ना, आज मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें अगर लाज शर्म नाम की कोई चीज़ हो तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने समाज की हिफाजत करने के लिए मीडिया, न्यूज़पेपर क्यों नहीं चलाएं, और न्यूज़पेपर जो चलाना चाहता है आप उसकी मदद क्यों नहीं कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, और जिस समाज का मीडिया और न्यूज़ चैनल और क्या बोलते हैं समाचार पत्र नहीं हो तो वो समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, वो हमेशा जुल्म के जाल में जकड़ा हुआ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।